आप सभी के धैर्य को प्रणाम करता हूं। पिछले कई घंटों से जो शोषण आप लोगों का चल रहा है, उसके बावजूद जो लोग जमे हुए हैं वो ऐसा नहीं कि साहित्य से बड़ा प्रेम कर रहे हैं, पैसा वसूल करने की मानसिकता लॉयंस की आपको भागने नहीं दे रहे। मैडम को विशेष प्रणाम करता हूं। ये अतिरिक्त क्रियाशील हैं क्योंकि इन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए स्पेशल डिजाइनर साड़ी ले रखी है। कोई काम नहीं है तो भी 4 बार मंच पे आ रही हैं, यहाँ से वहाँ जा रही हैं, वहाँ से वहाँ जा रही हैं। जब तक हर आदमी इनकी साड़ी देख नहीं ले तब तक फायदा क्या इतना खर्च करने का। एक बार जोरदार ताली इनकी साड़ी के लिए बजाओ, नहीं तो ये भटकती रहेंगी। क्या बात है भाई साहब। मैडम को समझ ही नहीं पा रहे हैं हमारे संचालक। उनसे कह रहे थे आप कविता सुनाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, तो मान गए। इतने मूर्ख हैं, ये मालूम नहीं कि प्रोग्राम ही वो कविता सुनाने के लिए रखा है। क्या बात है। फिर कोई समझ में आ नहीं रहा यार। थोड़ा सा लाइट अगर हॉल में जला दें तो मैं बहुत, क्योंकि हमारे संचालक महोदय बार बार बोले मैं देख रहा हूं आप बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि फुल अंधेरे में तो आपको बिठाया, हमारी आंख पे 2 हेडलाइट लगा के कोशिश की जा रही कि हम अंधे हो जाएं, फिर लायंस वाले हमारा इलाज करा के बताए कि चैरिटी ऐसे भी करते हैं। क्या बात है, तालियां दीजिए यार, तालियां दीजिए। क्या बात है महेश दुबे साहब। भगवान कसम सच बोल रहा हूं। अभी ये सर आए थे, शुरू में कह रहे थे हम गरीबों तक जाते हैं, हम वहां तक जाते हैं, गरीबों की भूख पहचान लेते हैं, तभी तो हम कवियों को बुलाया। ये भी चैरिटी का काम है क्योंकि जितनी फाइनेंशियल पोजीशन हमारी खराब है उतनी और किसी की खराब नहीं है। अब आप लोग मुझे दिख रहे हैं, खाली कुर्सियों को प्रणाम करता हूं। जब आए थे तो इस पे भी लोग बैठे हुए थे, वो चले गए। जिसका समय आता है उसको जाना ही पड़ता है। आप लोग बैठे हैं, मुझे शुरू से इतना वरिष्ठ वरिष्ठ कहा, इतना वरिष्ठ कहा, अध्यक्ष कहा, महोदय कहा, ये कहा, मेरे घुटने दर्द होने लगे यार। मुझे सच में मुझे फील करा दिया कि मैं बुढ़ा हो गया हूं। ऐसा मुझे अध्यक्ष बना करके, नहीं ज्योति जी यहाँ बैठी हुई देखो इतनी सुंदर, और मुझे अध्यक्ष बनाया, मुझे फोकट में गंभीर चेहरा बना के बैठे पड़ा रहना पड़ रहा। आदमी सोचता ही नहीं यार। मैडम जी, सीमा जी, आपका रिकॉर्डिंग चल ही रहा है, एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग क्यों कर रही हो आप? बंद कर दो इसको। आपको मैंने पहले ही कहा, हाँ थोड़ा आनंद करो। जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता है। आप आनंद लोगे तो आपको मिलेगा। कुछ लोग ऊपर जाके बैठे हैं, कुछ जोड़े अंधेरे में बैठे हैं, वो अलग तरह का आनंद ढूंढ रहे हैं। तो जिसको जो आनंद चाहिए वो लेता रहे। आप क्या टेंशन ले रहे हो? टेंशन लो मत, दुनिया टेंशन से भरी हुई है। मैं एक दोस्त के घर पे गया, टेंशन में बैठा था। मैंने पूछा किस बात का टेंशन है? बोला एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बोला जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा? आदमी के पास टेंशन नहीं है, फोकट का टेंशन ले लेता। एक आदमी ने हाथ पे टैटू बनवाया, टैटू बनवा के जोर जोर से रो रहा था। मैंने कहा मालूम था दर्द होगा तो क्यों बनवाया? बोला दर्द की वजह से थोड़ी रो रहा हूं, स्पेलिंग गलत हो गई। क्या बात है। कैटरीना लिखवाने गया था, कुतरीना लिख दिया यार। समस्या कहां से आएगी इस दुनिया में कोई बता सकता है? ये दुनिया समस्याओं का घर है। इसीलिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसने की कला ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान को दी है। आपने बहुत से जानवरों को देखा होगा, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, वो हंस नहीं सकते। केवल इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो चाहे तो हंस सकता है, चाहे तो रो सकता है। क्या बात है, जियो जियो, तालियां दीजिए, तालियां दीजिए। वाह, अध्यक्ष महोदय बड़ी बात कह रहे हैं। भाई साहब थोड़ी देर चुप रहो ना। पिछले 4 घंटे से आप ही बोल रहे थे। बिल्कुल। ये आदमी संचालन इसलिए बढ़िया कर रहा है कि जो आदमी अपने घर का संचालन ढंग से नहीं कर पाता है वो बाहर आके ऐसे ही ज्यादा बोलता। हमने भाभी जी से कहा है कि इसको भी थोड़ा 1-2 बार बोलने दो। ऐसा होता रहता है। देखो मैं सच बोल रहा हूं, हंसने के लिए आदमी को अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। जब तक किसी को ये याद रहता है वो किस पद पर बैठा है, वो हंस नहीं सकता।
जब तक किसी को ये याद रहता है उसके पास कितने पैसे हैं वो हंस नहीं सकता। जब तक किसी को ये याद रहता है वो कितना खूबसूरत है वो हंस नहीं सकता। जब इंसान खुद को भूल जाता है तभी हंस पाता है, और जितनी देर हंस रहा होता है ऊपर वाले की पूजा कर रहा हो। क्या बात है, क्या बात है। हंसने वाले और हंसाने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाते, वो जहां चले जाते हैं वो जगह स्वर्ग बन जाती है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। हम और आप चाहें तो मिलकर के इस छोटी सी महफिल को आनंद की ऐसी धारा के रूप में बदल सकते हैं। भले ही आप लोग उतनी ही संख्या में बचे हुए हैं जितनी इस देश में ईमानदारी बची है, लेकिन ईमानदारी कम संख्या में भी हो तो उसकी आवाज़ इतनी जोरदार होनी चाहिए कि मुट्ठी भर ईमानदार तालियां बजाएं तो बाहर लाखों बेईमानों को पता चल जाए कि ईमानदारों ने तालियां बजाई। क्या बात है सर, क्या बात है। दीजिए तालियां, दीजिए ईमानदारी की तालियां। टेंशन लोगे आप तो टेंशन मिलेगा। इस दुनिया में आपके बगल में बैठा हुआ आदमी किस समस्या में ग्रसित है आप नहीं जान सकते। हर भाभी टेंशन में है कि इसकी वाली साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही। हर आदमी को अलग अलग टेंशन होता है, आप नहीं समझ। मैं फ्लाइट में आ रहा था, आइल सीट पे बैठा था, एक आदमी खिड़की के पास हर 3 मिनट के बाद बोलता था एक्सक्यूज मी वॉशरूम जाना है। मैं बेल्ट खोलता, खड़ा होता, उसको जगह देता, वो जाके आता, फिर बैठता, फिर 3 मिनट के बाद एक्सक्यूज मी। 50 बार हो गया। मैंने पूछा तेरे को चैन नहीं है क्या? बोला है ना, खुल नहीं रही है। हाँ, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। मेरी बातें समझने के लिए आदमी की मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बातों पे आदमी 3 बार हंसता है। पहली बार बात समझ में नहीं आई, बाजू वाला हंस रहा है उसको देख के हंसने लगता है। दूसरी बार जब बात समझ में आती है तब हंसता है, और तीसरी बार अकेले में ये सोच के हंसता है कि पहली बार तो मैं फोकट में ही हंसा था यार। फैशन शो भी है सारे। आपने इतना वैरायटी प्रोग्राम रखा भगवान कसम कि सारे सारे रंग यहाँ से आ रहे हैं। ये बार बार कह रहे थे इतने सारे मुझे बुलाने के लिए क्या बोले मालूम है, हम सब झोली फैलाएंगे। मतलब इतना बड़ा भिखारी है कि अकेले इससे पूरा नहीं पड़ेगा, हम सब मांग के इसको देंगे। ऐसा अलग अलग तरह का यहाँ पे केस चल रहा है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद समस्या में घिरा हुआ। किस दिशा से कौन सी समस्या कितनी वजनदार कितनी सजी धजी घुसती है मेरी समझ में नहीं आता। वो तो दरवाजा ही लॉक कर दो, खाली भागना नहीं चाहिए आदमी। कोई नहीं आए तो भी चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरे का लाभ उठा के सारे चले गए। अंधेरे में बेचारे कभी चीख पुकार करते रहे, कौन कहाँ से निकल गया पता ही नहीं चला। वो अकेला समझदार में आया जिसने लाइट जलवाई, तब पता चल रहा है कि कौन क्या क्या कांड कर रहा है। मैं सच बता रहा हूं। हाँ, इसीलिए अंधेरा नहीं रहना चाहिए। देश बहुत सालों तक अंधेरे में भटक रहा था, 2014 से तो उजाला आया यार, अब उजाला ही रखो। देश में सनातन का बढ़ेगा प्रभाव तो ये जग में भी भारत का नाम कर जाएगा। बच्चा बच्चा राम जी का नाम जपने लगा तो हनुमान जैसे बड़े काम कर जाएगा। माताओं में सीता जी के संस्कार उतरेंगे, बहनों में उर्मिला का तेज भी समाएगा। बेटियां भी हित अनहित पहचान लेंगी, कोई दुष्ट पापी छल नहीं पाएगा। देश में सनातन का बढ़ेगा प्रभाव। तीर तलवार दे के हाथ में कटार दे के जांच लेना, बेटियों को कस लो कसौटियाँ। खंजरों से दुश्मनों की आंखें भी निकाल लेंगी, हाथ पैर काट काट गोड़ देंगी बोटियाँ। हाथों से ये मुंडियाँ उतार लेंगी खचाखच, कल तक बेलती रही थी बस रोटियाँ। रण बीच रक्त सींच कीच कर डालेंगी और रक्त में ही सान कर बांध लेंगी चोटियाँ। थोड़ा थोड़ा क्या आप लोगों को ऊर्जा देना जरूरी है। आप लोग बहुत थक चुके हो। पहले नमक के दरोगा ने आपका खून पिया, 4-5 दरोगा खड़े होके धमका रहे थे। भगवान कसम वहां हम आए तो हमने कहा इतने कोमल कोमल दरोगा कहाँ से आ गए। फिर एक की मूंछ टच की तो हाथ काला हो गया, तो समझ में आया कि ये ओरिजिनल दरोगा नहीं है। सही में तरह तरह के लोग थे भाई, मैं तो डर गया कसम से। एक तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही हूँ मूछ लगा के खड़ा हो गया। ऐसे बहुत आनंद आया। लेकिन आप देखो ऐसा है ना, एक आदमी भाषण दे रहा था, देखो समस्या कहाँ से आ जाती कोई नहीं बता सकता। एक आदमी चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहा था, बोला हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने में उसको एक कुत्ते ने आके काट लिया। जो 2 लोग ताली बजा रहे हैं, जी चाहता है उतर के इनके पैर छू लूं।
ये बाकी सबको समझा रहे कि कवि सम्मेलन कैसे सुनना चाहिए। तालियां ही कवियों को अमरता प्रदान करें और तालियां ही कवियों की जान मारती। तालियां ही तालियां बजाओ ऐसी तालियां की लगे माता शारदा की कर रहे आरती। कविगण कविता के रथ पे आरूढ़ सभी और सभी श्रोतागण रथ के हैं सारथी। तालियों की गूंज से हिला दो ऐसा आसमान, वीणा लिए हाथ में प्रकट हो माँ भारती। क्या बात है, क्या बात है। आप लोग लॉयंस लोग हो, आप लोग की मेंटेलिटी होती है 500 रुपया खर्चा करते हो तो 5000 वसूल करने की ताकत रखते हो। मजा नहीं भी आए तो इतने जोर से ताली बजाओगे आधे वाशी को मालूम पड़ जाए कि लॉयंस लोग का पैसा वसूल हो गया है यार। आनंद लोगे तो ही मिलेगा ना, वही तो मैं बता रहा हूं आपको। इसके लिए टेंशन लो मत, दिमाग से काम करो। हम लोग क्या है ना, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहोगे तो हर समस्या से निकल जाओगे। मेरे घर के सामने एक लेडी डॉक्टर का क्लिनिक खुला, देखने में ठीक ठाक थी। मैं पहले दिन डिस्पेंसरी के बाहर खड़ा हो गया, 3 घंटे तक उसे देखता रहा। 3 दिन तक मैंने यही प्रोग्राम चलाया। चौथे दिन उसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने मुझे पकड़ के पूछा तुम रोज इसको क्यों घूरते हो? मैंने कहा अपनी मर्जी से थोड़ी देख रहा हूँ, जो बोर्ड पे लिखा है वही कर रहा हूँ। खुद पढ़ लो, डॉक्टर स्मिता पाटिल MBBS, देखने का टाइम 9 से 12। क्या बात है। कोई भी समस्या में डाल दो, हम तो रास्ता निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूं। अच्छा, एक अंकल सुबह सुबह साइकिल चला रहे थे, तो अंधेरा था, आंटी मॉर्निंग वॉक कर रही थी, ठोक दी, आंटी गिर गई तो गाली देने लगी। बोली घंटी नहीं मार सकते थे? अंकल बोले इतनी बड़ी साइकिल मार दी, अब घंटी खोल के अलग से मारू? ये होता है दिमाग साहब। क्या बात। अच्छा, एक आपको मैं छंद सुनाता हूं, सुनेगा आप। बहुत तरह के छंद वगैरह लिखते हैं हम। कुंभ, ये भी समस्या का ही छंद है। किस तरह की समस्या? अभी कुंभ की बहुत बातें कर रहे थे हमारे सुनील सावरा। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए। कुछ लोग मुझे विचित्र दृष्टि से घूर रहे हैं, मेरा ये बिजनेस कभी नहीं था, मैंने खाली ऑब्जर्व किया। कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए, मैंने कहा बाबा आज भाग मेरा जागा है, जल्दी आशीर्वाद दे दो मैं भी कुछ बन जाऊं नर, जो ये सामने है बड़ा ही अभागा है। बाबा बोले एक लात मुंह पे मारूंगा अभी। बाबा किसे बोल रहा, कौन यहाँ नागा है? मैं भी एक गृहस्थ हूं जो नहाने गया था, पर एक चोर साला मेरे कपड़े ले भागा। अरे वाह, आप लोग तो छंद बढ़िया सुन रहे हो यार, और छंद सुनो, मजा आएगा आपको। हाँ सर। पत्नी संग गया मैं सिनेमा देख, रोने लगी। घरवाली को संतुष्ट कर पाना दुनिया का सबसे कठिन काम है, कहीं भी लेके चले जाओ। अभी सुनील सावरा एक दिन कह रहा था कि मेरी घरवाली बोले मुझे किसी महंगी जगह पे ले चलो, तो ये पेट्रोल पंप पे ले गया। बोले आजकल सबसे महंगा यही चल रहा। फिर बाद में बोली नहीं कोई स्पेशल जगह ले चलो, तो स्मशान घाट ले गया। तो बोली यहाँ क्यों लाए? बोले पागल, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं। क्या बात है। पत्नी संग गया मैं सिनेमा देख, रोने लगी, बोली हीरो की तरह तुम प्यार नहीं करते। मैंने कहा हीरो को तो मिले हैं 50 लाख, बिना पैसों के गधे भी घास नहीं चरते। और दूसरी बात सुन, उसकी नहीं है पत्नी, बाहों में जो बाहें डाल बाग में भी चरते। ऐसी सुविधा तू मुझे दे दे मेरी प्राण प्यारी, तब देखना कि हम क्या क्या नहीं करते। क्या बात है, क्या बात। पत्नी संग, हाँ तो ऐसा होता रहता बहुत तरह का। राह चलते जो गधा एक दिखा, मैंने कहा पत्नी से देख लो तुम्हारा रिश्तेदार है। तुम्हें पहचान रहा कन खड़े कर देखो, और तुम्हें ताक रहा यह बार बार है। इससे 2 बातें करो, इसके चरण धरो, इसे थोड़ा भाव दे दो, इसका अधिकार है। पत्नी ने झट पल्लू माथे पर रख लिया और बोली जेठ जी को मेरा नमस्कार। आप लोग तो छंदबद्ध कविताएं अच्छी सुन रहे हैं, तो एक कविता आपको सुनाता हूं जिसमें मैंने कुछ बाबाओं के लक्षण बताए, उनके नाम आप बताना, मजा आएगा। अब ये कविता ऐसी सुना रहा हूं कि आप भी इसमें रिस्पॉन्स देंगे तो आप में भी ऊर्जा आएगी। कुछ मैं बाबाओं के लक्षण बताता हूं, सुनना। ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना।
आप लोग अगर धुन के साथ ताली नहीं बजाओगे तो मैं 12 तो इचक बीचक में ही बजा दूंगा। हाँ, फिर आप लोग का भगवान ही मालिक है। इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना करम बताता हूं मैं जिनके नाम आप बतलाना। इचक दाना, इचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। पहले बाबा के लक्षण देखता हूं कौन बताता। सिरसा में सुरसा के संग जो गुफा में पाया जाता था, सिरसा में सुरसा के संग जो गुफा में पाया जाता था, गुंडागर्दी करता था पर डेरा प्रमुख कहता था। क्या बात है सर, मैं तो देख के ही पहचान गया था कि उनके फॉलोअर आप ही हो सकते हो। जिस हिसाब से आपने अपने गुरुजी को पहचाना, क्या बात है सर, बिल्कुल आनंद लेना। और जब मैं पूछूं रिजल्ट तब बताओ यार, नहीं तो मेरा क्या है, पेपर ही आउट हो जाएगा। सिरसा में सुरसा के संग जो गुफा में पाया जाता था, गुंडागर्दी करता था पर डेरा प्रमुख कहता था। दिखने में भी जो लगता है गब्बर सिंह का नाना, नाम बताना। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। और दूसरे बाबा के लक्षण दे रहा, भक्तों की बाहों में जो मुस्काकर झूला झूली है, हाथ लिए त्रिशूल खड़ी है अपना आपा भूली है। शौक एक है होठों पर मोटी लाली लगवाना, नाम बताना। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, आपने सारे बाबाओं पे पीएचडी कर रखी है क्या? बहुत बढ़िया। ये आनंद लेंगे तो ही मिलेगा, क्या बात है। अच्छा, ईश कृपा का दावा करके जो कृपा बरसाता है, कभी समोसे खाने कहता चटनी कभी खिलाता है। शुद्ध चलाता है बिजनेस संतों का धर कर बाना, नाम बताना। क्या बात है यार, सारे बाबाओं को आप लोग पहचान रहे हैं, मतलब काफी हालत खराब चल रही है। आदमी निर्मल बाबा के पास जाता ही तब है जब कुछ प्रॉब्लम हो जाता, और वो अलग अलग तरह के इलाज बताते हैं। ये कलर का पर्स रखो, ये कलर का रुमाल रखो, ये कलर की चटनी खाओ। एक आदमी गया बाबा के पास, बोला बाबा प्रॉब्लम आ गई कोरोना के बाद से, कोरोना में तो क्या हालत हो गई, महंगे का जिन्हें शौक था सस्ते पे आ गए, आकाश में उड़ते थे वो रस्ते पे आ गए। कोरोना ने संसार का है हाल वो किया, जो लगते थे गले वो नमस्ते पे आ गए। क्या बात है, क्या बात है। तो उसने कहा कि प्रॉब्लम आ गई, कृपा नहीं आ रही है। बोले कभी कवि सम्मेलन सुना है? बोले हाँ सुना है। महेश दुबे को सुना था? हाँ सुना था, ताली बजाई थी। वहीं रुकी हुई है यार, आप लोग समझ नहीं रहे हो। अगले बाबा को पहचानो। चौथेपन में जोश चढ़ा बाबा का मनवा डोल गया, चौथेपन में जोश चढ़ा बाबा का मनवा डोल गया। सेवादारों का जत्था बाबा की पोलें खोल गया। अब बैठे पीसे चक्की और खाते जेल का खाना, नाम बताना। ईचक दाना बीचक। प्रिंस भाई से मेरी बात हो रही थी, मुझे बोले पता है नवजोत सिद्धू को भी सजा हुई थी, अच्छे चाल चलन को देख के छोड़ दिया। फिर बोले संजय दत्त को भी सजा हुई थी, अच्छे चाल चलन को देख के छोड़ दिया। मैंने कहा क्या बाबा आसाराम जेल में भी नहीं मान रहे हैं? धीरे धीरे सब। बहुत बड़ा व्यापारी है ये पर कहने को बाबा है, एक आंख कम खुलती है पर सबकी गर्दन दावा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भ्रामरी। सीमा जी, मैं पहले मॉर्निंग वॉक करने जाता था, अभी बंद कर दिया। गार्डन में हर झाड़ी के पीछे से फू फा फू फा फू। एक तो सुबह सुबह अंधेरा रहता, समझ में नहीं आता कि आंटी छुप के योगा करेगी, कोई अजगर निकल के काट लेगा यार। जिसको जहां देखो वहीं योगा करने लगता है। आप होटल में गए, इतना लोग इतना प्रेरित हो जाते हैं ना टेलीविजन पे देख के, जहीं मर्जी वहीं। आप होटल में गए, आपने डोसे का ऑर्डर दिया, सामने वेटर ला रहा है, तब तक ही आंख बंद करके फू फा चालू। अरे यार सामने कोई इडली खा रहा है, क्यों सांभर बढ़ा रहे हो? प्रॉब्लम हो जाता। इसके लिए जिसकी जहां जरूरत है वहीं करो। मैं सच बता रहा हूं, एक आदमी को पब्लिक ने पकड़ के मारा, अब तुम लुंगी पहन के फुटपाथ पे शीर्षासन करोगे तो पब्लिक पागल है क्या?
अभी वाशी स्टेशन के बाहर एक कुत्ता गुलाटी मार रहा था, मैंने पूछा ये क्या हुआ? बोले पतंजलि का बिस्कुट खा गया। जिंदगी का कुछ समय मधुमास होना चाहिए और कुछ कांटों भरा वनवास होना चाहिए। एक ही रस से भरा जीवन कोई जीवन है क्या? एक क्षण हो तृप्ति का एक प्यास होना चाहिए। हमें है फख्र की हंसने की हम तदबीर रखते हैं, मगर ये झूठ है कि सुख की हम जागीर रखते हैं। तुम्हारे दिल में है जो दर्द ना केवल तुम्हारा है, हम अपने दिल में भी इस दर्द की तस्वीर रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं उस लायंस क्लब के सामने खड़ा हूं जो सारी दुनिया में इतनी अग्रणी संस्था है। यहाँ पर एक एक व्यक्ति जो बैठा हुआ एक एक संस्था के बराबर है। मैं चाहूँ तो और 5 मिनट हंसा करके जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग जो चैरिटी का काम करते हैं, आप लोग जो समाज के कल्याण का काम करते हैं, आप जो समाज के वंचित तबकों को उठाने का काम करते हैं, एक ऐसी कविता आपको दे करके जाऊँगा जिस कविता के लिए मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। ये ईचक दाना बीचक दाना पे नहीं मिलता, साहित्यिक अवार्ड जिस कविताओं पर मिलता है मुझे पता है। आप जो कविता प्रेमी लोग हैं वही बैठे हुए हैं। मैं हंसाने की बात बहुत कर सकता हूँ, अब यूट्यूब पे सुन लेना। एक कविता मैं अपने दिल की दे करके आपको जाता हूँ। सीमा जी, बहुत मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ उन लोगों के जिन्होंने एक कार्यक्रम रखा, हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में रखा, हिंदी भाषा के लिए रखा, अपनी अस्मिता के लिए और अपने संस्कारों के लिए रखा। वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। समय बहुत कम है, मुझे माइक दे देना बहुत आसान है, वापस छीनने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ता। लेकिन मैं आप लोगों का ज़्यादा शोषण नहीं करूँगा, एक ही कविता सुनाऊँगा। वो कविता मैंने लिखी है हमारे बुजुर्गों पर। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक ही है कि हम अपने बुजुर्गों के लिए उनकी सुख और सुविधा की सारी चीज़ें जुटा देते हैं, लेकिन उनसे बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। मैं नौजवान पीढ़ी से हाथ जोड़कर एक ही बात कहता हूँ, जब आपको बोलने नहीं आता था, आपके इन्हीं बूढ़ों ने लाड़ से आपको बोलना सिखाया। आज अगर आपको बोलने आता है और आप इनसे नहीं बोलते, इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती साहब। क्योंकि ज़िंदगी की धूप में भटकने वाले पैरों में जब छाले पड़ जाते हैं और सर पर माँ का साया नहीं होता, तो उन छालों से यही आवाज़ आती है कि सूरज की जलती किरणों पर बादल रख देती, माँ होती तो मेरे सिर पर आँचल रख देती। क्या बात है, क्या बात है। जब आदमी दिन भर भटक के घर पे आता है ना, तो घर वाली पूछती है पूरा दिन बाहर था कुछ कमाया कि नहीं, तब माँ सोचती है बेटा पूरा दिन बाहर था कुछ खाया कि नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दुखाया दिल को कितनी बार माँ कब याद रखती है, भले गलती करो 100 बार माँ कब याद रखती है। दवाई कितने की लाए बता देते हैं हम बच्चे, पिलाया दूध कितनी बार माँ कब याद रखती है। क्या बात, क्या बात। आप मैंने कल्पना की एक दिए की, दिया सारी ज़िंदगी जलता है, उसकी जितनी भी ज़िंदगी होती है, जितना तेल ऊपर वाले ने भर रखा है, फिर वो दिया बुझ जाता है। लेकिन उस दिए की रोशनी में हम अपने लक्ष्यों को पा लेते हैं। क्या आप जब पैदा हुए तब से ही लॉयन थे? आपके माता पिता ने जो आपके साथ मेहनत की, आपके प्रति जो उनका भाव था, जितना उन्होंने कष्ट सहकर आपको बड़ा बनाया, तो आज आप समाज के इतने बड़े प्रखर स्तंभ बन गए। ऐसे ही हम दिवाली की रात दिए जलाते हैं, सारे दिए जल रहे हैं, उस समय उनका बड़ा सम्मान होता है जब हमें उस दियों की ज़रूरत होती है। सुबह के वक्त दिए बुझ जाते हैं, फिर हम पैर की लात से भी दिए को ठोकर लग जाती है। सारे दिए बुझ चुके हैं, कोई एक आध दिया जिसमें थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, वो जब जल रहा है और उसे लात लगती है, वही गीत मैंने आपके सामने लाया हूँ। थोड़ी सी क्लिष्ट हिंदी भाषा ज़रूर है, ये उत्तर भारत के मैदानों में लोग ऐसे गीत सुनते हैं, लेकिन आपकी क्वालिटी में देख रहा हूँ कि आप हर अच्छी चीज़ को सुन रहे हैं और सराह रहे हैं, इसलिए गीत सुनाने का साहस करता हूँ। सुनने के लिए अपनी एकाग्रता बनाइए। टिमटिमा रहा दिया तमाम रात जल चुका, शर्त जो तुणीर में विरुद्ध तम के चल चुका। उस दिए के सारे एसेट्स खत्म हो जाते हैं, न बैंक में बैलेंस बचा है, न शरीर में ताकत बची है, थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा जल रहा है, तो वो कह रहा है सारी एसेट्स खत्म। टिमटिमा रहा दिया तमाम रात जल चुका, शर्त जो तुणीर में विरुद्ध तम के चल चुका। अब बुझा के तब बुझा है थर थर आ रही शिखा, याद आ रहा है सब जो देखता रहा दिखा। खींच कर प्रकाश तक तुम्हें तिमिर से ले गया, पास में जो नेह था वो लौ को प्राण दे गया।
हूँ रिक्त रेणु सिक्त तन को अश्रु से पखार दो। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार। पहले ही बंद को जिस प्रेम से आप लोगों ने सुना है, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। लॉयंस क्लब की इस परंपरा को प्रणाम करता हूँ, हिंदी भाषा की शक्ति को प्रणाम करता हूँ। 3 बंद और हैं, सुन लीजिएगा, मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। दिया क्या सोचता है, जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था। सामने प्रकाश का खड़ा बड़ा सवाल था। पिता के मन में सपने थे, मेरे बेटे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊंगा, मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं एक वक्त कम रोटी खाऊंगा लेकिन मेरे बेटे को कहाँ पहुंचाऊंगा। वो अब जब बुढ़ापे में दिया हो गया और थोड़ा सा तेल बचा तो सोच रहा है, जब निशा जवान थी तुम्हें कहाँ ख्याल था। सामने प्रकाश का खड़ा बड़ा सवाल था। याद कर लो कौन था जो अंधकार से लड़ा। कौन भूल कर समस्त कष्ट था रहा खड़ा। कौन अपने शोक ताप व्याधि से डरा नहीं। आज हो चला है रिक्त स्नेह से भरा नहीं। दे के स्नेह दान अपनी भूल को सुधार दो। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। क्या बात है। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। 4 दिन की जिंदगी को प्यार से ही काटना। दे सको तो फूल दो भला क्या शूल बांटना। हम सब सनातन धर्म के लोग मानते हैं ये शरीर जो है कपड़ा मिला है, जीवन के रंगमंच पर आए हैं, थोड़ी देर खेल करेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन माफ़ कीजिए 5-5 हज़ार दोस्त हमारे फेसबुक पर हैं, लेकिन सगे भाई बहन से हमारी बात बंद रहती। क्या बात है, क्या बात। छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर के, छोटे छोटे ईगो को लेकर के हम अपने आप को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम किसी को भाव नहीं देते। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप बड़े हैं अपने छोटे को बुलाकर एक बार माफ़ कर दीजिए, और आप छोटे हैं तो एक बार हाथ जोड़कर अपने बड़े से माफ़ी मांग लीजिए। आपकी ज़िंदगी की 99% प्रॉब्लम उसी दिन सॉल्व हो जाए। क्या बात है, बहुत क्या बात। 4 दिन की ज़िंदगी को प्यार से ही काटना। दे सको तो फूल दो भला क्या शूल बांटना। जो चले गए हैं उनकी याद बस बची रही। है हुआ वही जो क्रूर काल की रची रही। वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके सिर पे बुजुर्गों का साया बना हुआ है। नहीं तो जब तक हमारे पास बुजुर्ग रहते हैं हम उनकी इज्जत नहीं करते। जिस दिन वो हमें छोड़कर चले जाते हैं हर घड़ी उनकी याद आती। दिल पर हाथ रख करके सोचिए, जिसने अपने माँ और बाप को खोया है आज वो ज़रूर रिग्रेट करता है कि आज मेरी माँ होती तो उसके लिए मैं ये कर देता, आज मेरे पिताजी होते तो यहाँ बैठे होते तो कितना अच्छा लगता। आज जो ऐश्वर्य को मैं भोग रहा हूँ वो मेरे माता पिता को नसीब नहीं हुआ। इसीलिए जिनके घर में माता पिता हैं उनका सम्मान कर लो, एक दिन चले जाएंगे तो मिलने वाले नहीं। 4 दिन की जिंदगी को प्यार से ही काटना। दे सको तो फूल दो भला क्या शूल बांटना। जो चले गए हैं उनकी याद बस बची रही। है हुआ वही जो क्रूर काल की रची रही। अनुभवों की बात है सुनो है खाली मुट्ठियाँ। शेष हैं कपाट में कुछ एक जीर्ण चिट्ठियाँ। हो सके तो उनकी लिखावट जरा संवार दो। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। और आखिरी बंद दे रहा हूं साहब, इस कवि सम्मेलन का भी आखिरी बंद है क्योंकि अध्यक्षी का पाठ के बाद और कुछ होता नहीं, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और मुझे विदाई की तालियां दीजिएगा। सुनिएगा, हम बुजुर्गों के साथ चाहे जैसा बर्ताव करें, हमारे बच्चे उनका उपहास भी उड़ाते हैं कि उनकी शारीरिक अशक्तता का बहुत लाभ लिया जाता है। और बूढ़े भी इरिटेटिंग होते हैं, ये बात मैं मानता हूँ क्योंकि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है। लेकिन
बूढ़े हमारा कल्याण ही चाहते हैं, और किस सीमा तक चाहते हैं, वो सीमा तक मैं पहुंचा दूं तो मुझे आप आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा, बूढ़ा कह रहा है, देह है अशक्त, मन में भावना का ज्वार है। देह है अशक्त, मन में भावना का ज्वार है। हर दिशा से शोक का प्रहार ही प्रहार है। तन का पोर पोर क्लांत और जीर्ण शीर्ण है। व्यंग बाण से हृदय भी हो रहा विदीर्ण है। फिर भी कामना यही, लगे न तुमको ठेस भी। काम आ सकूं तो ले लो देह का अवशेष भी। सिर्फ हाथ थाम कर ये जिंदगी उबार दो। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। बुझ तो जाऊंगा ही किंतु एक बार प्यार दो। बहुत बहुत धन्यवाद।